में शिवगंगा के नजदीक शिवमंगला आश्रम में पुलिस को हथियारों का जखीरा मिला था। 2 राइफल, आधा दर्जन देसी कट्टा और पिस्तौल के साथ ही जिंदा कारतूस भी बड़ी संख्या में मिले थे। असला चमकाकर देवघर में जमीन पर कब्जा करने या फिर कब्जा दिलाने वाले बाबा परिहस्त गिरोह से जुड़े 12 युवकों को पुलिस ने आश्रम से गिरफ्तार किया। सारे हथियार इन्हीं युवकों के पास मिले। युवकों के पास कई जमीनों के कागजात भी मिले हैं। ये बड़ी बात है और इसी से साफ हो जाता है, इस बात की पुष्टि होती है कि ये जमीन पर कब्जा कराने का काम करते थे। पकड़ाने वालों में बाबा परिहस्त का भाई भी है और अगर बात करें बाबा परिहस्त की तो फिलहाल वो जेल में बंद है। ये बड़ी खबर है। तो इस मामले में लगातार कार्रवाई करती जा रही है पुलिस और एक साथ बड़ी संख्या में आपराधिक किस्म के युवाओं को और गिरोह के कहले 12 युवकों को गिरफ्तार किया गया, 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ 12 गिरफ्तारी का स्थान है। आपको शिवगंगा लेन जयमंगला आश्रम बरामदगियां हैं। 9mm बोर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है 2, 7.65 mm की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है 5, राइफल मस्केट है 2, रिवॉल्वर है 1, कट्टा है 1, 12 बोर की जो कारतूसें हैं 24 हैं, 9mm की कारतूस है 14 है, 8mm की कारतूस है 2 है, 7.62 की कारतूस है 2 है। सभी कारतूसें जिंदा हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैगजीन्स हमें 6 मिली हैं। 7.65 की 9mm की मैगजीन 1 मिली है। फिर खोखा है और 7.65 की खोखा 15 है। अमरनाथ इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहा। अमरनाथ, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी, इसको खबर ने बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाया। ताजा अपडेट क्या है इससे जुड़ा हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं पंकज की ये अब तक की जो कार्रवाई जो हुई है, 1 साल के भीतर ये देवघर पुलिस की तीसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है और तीनों ही बार बाबा परिहस्त के गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। पहले बार जहां 15 की संख्या में गिरफ्तार हुए थे अपराधी और उनके पास से भी काफी भारी संख्या में हथियार बरामद हुए थे, जमीनों के कागजात बरामद हुए थे। दूसरे बार लगभग 7 अपराधी गिरफ्तार हुए और उसमें भी जमीनों के कागजात बरामद हुए और कल ये जो बड़ी कार्रवाई जो पुलिस को ने की है, इसमें भी जमीनों के कागजात मिले थे। देखिए, देवघर में जमीन का खेल चलता है, चाहे इसमें आपराधिक गिरोह हो या फिर अधिकारियों का गैंग हो। ये दोनों ही गैंग यहाँ पर खुल करके जमीन का खेल यहाँ खेलते हैं। चाहे अपराधी की बात करें तो अपराधी में अभी वर्तमान में बाबा परिहस्त ग्रुप का देवघर में काफी बोलबाला है और वे लगातार ऐसी जमीनों को लोग टारगेट करते हैं जो या तो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके जमीनों को कब्जा करना और उसको औने पौने दाम में लेकर के दूसरे को बेच देना, या फिर वैसे जमीनों पर कब्जा करते हैं लोग या कि जो कि यहाँ के व्यवसायी हैं उनके जमीनों पर कब्जा करते हैं और उनके जमीनों को लेकर के वो लोग अगले से मोटी रकम ऐंठते हैं। इस प्रकार हम आपको बताएं कि देवघर में जमीन का खेल चरम सीमा पर है और हालांकि देवघर पुलिस ने इस पर काफी लगाम लगाने की कोशिश की है और इसी कड़ी में देवघर पुलिस की यह कार्रवाई है। जी पंकज। बिल्कुल अमरनाथ, तो कुल मिलाकर जब बहुत सारी जमीनें होती हैं और कुल मिलाकर कुछ ना हो तो सरकारी जमीन तो ही कब्जा करने के लिए या कब्जा दिलवाने के लिए। अमरनाथ, ये भी जानना चाहेंगे कि जब इतनी बार कार्रवाइयां हो चुकी है, जैसा कि आपने बताया कि पिछले दिनों भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी और 12 फिर 7 और अब जाके फिर से 12 गिरफ्तार किए गए अपराधी, तो इनके हौसले क्यों नहीं टूट रही है? लगातार क्या उसी काम में जुटे हुए कोई संरक्षण मिल रहा है, कोई राजनीतिक संरक्षण वगैरह की जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है किसी बड़े शख्सियत की सफेदपोश की बात जहां तक है तो इसमें इस ग्रुप का लीडर जो है वो बाबा परिहस्त है और वह जेल में बंद रहने के बावजूद जेल के भीतर से वह अपने इस गिरोह को संचालित करता है। सब कुछ जानकारी होने के बावजूद प्रशासन हालांकि हाथ पैर जरूर चलाता है और हाथ पैर के चलाने के ही क्रम में ये तीनों बार में गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर कहीं कोई असर नहीं पड़ता है और वे जेल में बंद रहने के बावजूद अपने गिरोह को संचालित करता है और इस प्रकार के जमीनों को टारगेट करता है और लोगों को जमीन पर कब्जा दिलाना या फिर कहीं कि वैसे जमीन जो जिन पर की जमीन लोगों ने ले लिया और लेकर के और उस पर जमीन का पर दूसरा जो ग्रुप है वह ग्रुप काम नहीं करने दे रहा है, तो वैसे ग्रुप को जाकर के जमीन पर इन लोग कब्जा दिलाने का काम करते हैं, उसके लिए मोटी रकम ऐंठते हैं। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बिल्कुल अमरनाथ, तो हथियार बरामद हुए, कार्रवाई हुई, 12 जो अपराधी है वो पकड़े गए हैं, कागजात मिले हैं, तो क्या कागजात मिलने के बाद से क्या जिला प्रशासन या पुलिस की ओर से कोशिश होती है कि उन कागजात के जो असली हकदार है, जो असली वारिस है, उन तक वो चीजें पहुंच जाए, उनकी जमीन वापस हो जाए, ऐसी कोशिशें भी हुई है?
देखिए, जितने भी कागजात जो बरामद होते हैं इन लोगों के पास, ये सबका सभी लोग नकली कागजात बनाते हैं। ये लोग किसी व्यक्ति का जमीन है लेकिन नकली कागज ये लोग बना लिए कि मेरा जमीन है ये, और उसके आधार पर जाकर के अगले की जमीन पर ये धावा बोल देते हैं और उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। इस प्रकार पुलिस उन तक जरूर पहुंचने का प्रयास करती है। इसमें हालांकि बहुत ज्यादा पुलिस को अब तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन ये लोग फर्जी कागजात बनाते हैं और फर्जी कागजात बना करके दूसरे के जमीनों का कब्जा करते हैं। जी पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया अमरनाथ, हमारे साथ जुड़े आप। पूरी जानकारी आपने बताई कि किस तरीके से ये खेल लगातार चल रहा है और ऐसा लगता है कि इसमें कुछ अधिकारी या कुछ सफेदपोश भी जुड़े हुए हैं, जो कमजोर तबके के लोगों को, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, या फिर जिनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो जमीन कब्जा होने के बाद कानूनी लड़ाई लड़ पाए, तो ऐसे लोगों को टारगेट बनाकर जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, नकली कागजात बनाए जाते हैं और उसे बेच भी दिया जाता है। तो ये गिरोह लगातार यहां पर काम कर रहा है और इसी कड़ी में 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।